गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी 1BR की। इसकी IMDb रेटिंग 5.8 है और ये रॉटेन टोमेटोज पर 88% फ्रेश है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है सारा। सारा एक फैशन डिजाइनर है और अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही है। फ्लैट ढूंढते हुए सारा एक असीलो डेलमार नाम के अपार्टमेंट पहुंचती है जो कि उसके बजट में था। अंदर जाने पर सारा को ब्रायन नाम का एक लड़का मिलता है जो उसका वेलकम करता है। फिर उसे एडी नाम की एक लेडी मिलती है जो काफी फ्रेंडली लग रही थी। इसके बाद सारा अपना फ्लैट देखने जाती है तो उसे यहाँ का मैनेजर जेरी मिलता है जो उसे बताता है कि यहाँ पेट्स अलाउड नहीं है। तो सारा उससे कहती है कि उसके पास कोई भी पेट नहीं है। के बाद सारा दीवार पर कुछ मार्क को नोटिस करती है जो बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था। जेरी सारा से एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराता है और कहता है कि अगर उसे ये अपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा तो उसे कांटेक्ट करेंगे। सारा करेंटली एक मोटेल में रह रही थी और हम उसके साथ एक कैट को देखते हैं, यानी उसने जेरी से झूठ कहा था कि उसके पास कोई पेट नहीं है। सारा को उसके पिता की कॉल आती है जिससे हमें पता चलता है कि उसके और उसकी फैमिली के बीच कुछ ठीक नहीं था। सारा इरिटेट होकर कॉल कट कर देती है और अगले दिन सारा को उस अपार्टमेंट से कॉल आती है। उसे पता चलता है कि उसे एक 1 बेडरूम वाला फ्लैट अलॉट कर दिया गया है। सारा नेक्स्ट डे अपना पूरा सामान शिफ्ट कर लेती है और वो चोरी से अपनी कैट को भी ले आई थी। सारा को ब्रायन मिलता है जो उसे बताता है कि इवनिंग में अपार्टमेंट के लोग बारबेक्यू पार्टी करने वाले हैं और वो भी इनवाइटेड है। सारा को ब्रायन का बिहेवियर काफी अच्छा लगने लगा था और वो उसे लाइक भी करने लगती है। सारा वहाँ एक लेस्टर नाम के आदमी को नोटिस करती है जो उसका पीछा कर रहा था और सारा जब भी उसे देखती है वो वहाँ से भाग जाता है। अब सारा एडी के साथ पार्टी में जाती है जहाँ वो अपार्टमेंट के सब लोगों और एस्थर और लेस्टर से भी मिलती है। वहाँ के सब लोग काफी फैमिलियर और फ्रेंडली थे, बस उसको लेस्टर थोड़ा अजीब लगा। लेस्टर सारा को जबरदस्ती एक बुक देने की कोशिश कर रहा था जो कि वो नहीं लेती। अब रात में सारा को कुछ आवाजें सुनाई देती है जिस वजह से वो सो नहीं पाती। रात भर नींद न आने से सारा बहुत थकी हुई फील कर रही थी। तभी कोई उसके फ्लैट के अंदर एक लेटर डालकर चला जाता है। वो एक वार्निंग लेटर था क्योंकि सारा ने उस अपार्टमेंट के रूल को तोड़ा था और अपने साथ एक बिल्ली ले आई थी। सारा बाहर जाकर देखती है कि ये लेटर किसने भेजा है। बाहर उसे लेस्टर दिखाई देता है और उसका शक उसी पर जाता है, लेकिन तभी वहाँ ब्रायन आ जाता है और रात को डिनर पार्टी के लिए सारा को इनवाइट करता है। उसी दिन रात में उसकी दोस्त लीजा सारा का अपार्टमेंट देखने आती है जिस वजह से वो पार्टी में नहीं जा पाती। रात में सोते समय सारा को कुछ जलने की स्मेल आ रही थी। वो उठकर किचन में जाती है और देखती है कि किसी ने उस कैट को ओवन में जलाकर मार डाला है। सारा कुछ समझती उससे पहले ब्रायन उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और एक चेयर पर बांध देता है। सारा ने कभी नहीं सोचा था कि ब्रायन ऐसा करेगा। सारा किसी तरह अपने फ्लैट से बाहर भागती है और बाहर उसे ईस्थर मिलती है। सारा उससे मदद मांगती है पर ईस्थर भी ब्रायन से मिली हुई थी। सारा को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ बिल्डिंग के बाकी सब लोग मौजूद थे। ब्रायन उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। उसी समय वहाँ ब्रायन और जेरी आते हैं और जेरी सारा को अपने दोनों हाथ दीवार पर रखने का ऑर्डर देता है। सारा पहले तो उसकी बात नहीं मानती मगर फिर उसे बताया जाता है कि ऑर्डर ना मानने की वजह से लेस्टर की आंख फोड़ दी गई है। सारा ब्रायन की बात मान लेती है और वहाँ पर एक रेड लाइट था जिसके ऑफ होने तक सारा को उसी पोजीशन में रहना था और वहाँ उस पर नजर रखने के लिए एक कैमरा भी लगा था। सारा ज्यादा देर तक उस पोजीशन में खड़े नहीं रह पाती और नीचे गिर जाती है, लेकिन रेड लाइट तो अभी भी जल रही थी। तो ब्रायन और जेरी आकर सारा को सजा देते हैं और उसके हाथों को कील से ठोक देते हैं और अब सारा ये भी समझ जाती है कि दीवार पर वो निशान कैसे बने थे। सारा कुछ देर बाद अपने हाथों को उन कीलों से उखाड़ लेती है और दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जेरी और ब्रायन वहाँ फिर से आते हैं और उनके अकॉर्डिंग सारा फर्स्ट राउंड क्लियर कर चुकी थी। सारा कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। बाकी सब लोग सारा के हाथ पर बैंडेज बांध देते हैं और सबके हाथ पर वही निशान था, यानी यहाँ रहने वाले सभी लोग के साथ ये सब पहले हो चुका है। अब सारा को कम्युनिटी में शामिल करने से पहले जेरी और ब्रायन उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट लेते हैं। जेरी सारा को एक बुक देता है जिसका नाम है द पावर ऑफ कम्युनिटी।
उसे बताता है कि इस बिल्डिंग के सब लोग एक कम्युनिटी का हिस्सा है जो बुक में बताए गए 4 रूल्स पर चलते हैं। 4 रूल्स हैं ओपननेस, एक्सेप्टेंस, सेल्फलेसनेस और सिक्योरिटी। अगले दिन से जेरी सरा को यहाँ के लोगों के बारे में समझाना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद ब्रायन और जेरी सरा को मॉनिटर करते हैं और सरा से उसके डैड के बारे में पूछते हैं। सरा बताती है कि वो अपने डैड को पसंद नहीं करती और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम को चीट किया था। जेरी सरा से पूछता है कि क्या वो उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहती है, जिस पर सरा कुछ और टाइम मांगती है। धीरे धीरे सरा उन लोगों के साथ घुलने मिलने लगती है और उनके टेस्ट परफॉर्म करने लगती है। कुछ दिन बाद सरा का फिर से टेस्ट लिया जाता है और सरा अभी और टाइम मांगती है। इसके बाद उसे एक रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां उस पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगे थे। अब हम देखते हैं कि यहाँ रह रहे सभी लोगों को सीसीटीवी से देखा जा रहा था और यही एक रीजन था कि उन लोगों को शुरू में ही पता चल गया था कि सरा के पास एक कैट है। सरा ब्रायन से पूछती है कि आखिर सब लोगों को देख कौन रहा है, का जवाब वो नहीं देता। अगले सीन में हम सरा और ईस्थर को एडी के रूम में देखते हैं और देखते ही देखते अपार्टमेंट के सब लोग एडी के रूम में आ जाते हैं क्योंकि एडी का लास्ट टाइम आ गया था। सब एडी को गुड बाय कहते हैं और एक आदमी एडी के फेस को पॉलिथीन से कवर करके उसे चोक करके मार देता है। सरा ये सब देख के बहुत शॉक्ड रह जाती है पर वो किसी से कुछ नहीं कह पाती। अब सरा को फिर से टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और वो कम्युनिटी में शामिल होने के लिए हाँ कर देती है। अब जेरी सरा को सबके सामने ले जाता है और हीट गन से उसके सर पर कम्युनिटी का निशान बना देता है। सरा की शादी भी लेस्टर के साथ कर दी जाती है क्योंकि उसकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी थी। अब से सरा को लेस्टर के साथ ही एक फ्लैट पर रहना होगा। जेरी सरा को बुलाता है क्योंकि उसके पिता उससे मिलने आए होते हैं। सरा अपने पिता के पास जाकर उनसे बुरा भला कहती है ताकि वो यहाँ से चले जाए, नहीं तो ये लोग उन्हें भी मार डालेंगे। सरा के फादर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद सरा की दोस्त लीजा भी उस अपार्टमेंट को देखने आती है। लीजा को वो अपार्टमेंट काफी पसंद आता है और जेरी उसे सिलेक्ट भी कर लेता है। धीरे धीरे वो लोग सरा के साथ की गई चीजें लीजा के साथ भी करने लगते हैं, लेकिन लीजा बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो वो ब्रायन के कान को बाइट कर लेती है। जेरी सरा को लीजा के पास ले जाता है और उसे सजा देने के लिए उसके कान में स्क्रू ड्राइवर घुसाने को कहता है। सरा हिम्मत करके वो स्क्रू ड्राइवर जेरी के गले में घुसा देती है और दोनों दोस्त भागने लगती है। में जेरी लीजा को शूट कर देता है और सरा गुस्से में स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जेरी को मार डालती है। वो उससे गन और गेट की चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है और कम्युनिटी के लोग सरा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज वो रुकने वाली नहीं थी। ब्रायन को भी शूट कर देती है और गेट से भागने वाली थी पर एक आदमी उसे पकड़ लेता है। लेस्टर सरा से गन छीन लेता है और वो सरा को नहीं उस आदमी को गोली मार देता है जिसने सरा को पकड़ा हुआ था। लेस्टर सरा की भागने में मदद करता है और फिर खुद को भी शूट कर लेता है। सरा भागते हुए सड़क पर आती है और नोटिस करती है कि आसपास की बिल्डिंग में वही रेड लाइट जल रही है। सब जगह वही बोर्ड लगा है जो उसके अपार्टमेंट पर था। यानी यहाँ ऐसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी बिल्डिंग है जिसमें कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। इस समय सभी अपार्टमेंट में अलार्म बजने लगता है और ये देखकर सारा एक अजीब तरीके से हंसने लगती है। इसके बाद वो रोड पर भागना शुरू कर देती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी में एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में बताया गया है जिसके लोग कुछ पार्टिकुलर रूल्स को फॉलो किया करते थे और लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया करते थे।